नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भगदत्त की वीरता, अर्जुन द्वारा संसप्तकों का नाश तथा भगदत्त का वध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब पांडव लोग इस प्रकार लौटकर युद्ध के लिए अलग अलग बट गए तो मेरे पुत्रों ने और उन्होंने किस प्रकार युद्ध किया? संजय ने कहा, राजन, जब सब लोग संग्राम के लिए सज कर तैयार हो गए तो आपके पुत्र दुर्योधन ने गजारोहियों की सेना लेकर भीम के ऊपर धावा किया, किंतु युद्ध कुशल भीम ने थोड़ी ही देर में उस गज सेना के व्यूह को तोड़ दिया। उनके बाणों से हाथियों का सारा मद उतर गया और वे मुंह फेंक कर भागने लगे। इसी तरह भीम ने उस सारी सेना को कुचल दिया। यह देखकर दुर्योधन का क्रोध भड़क उठा। वो भीम के सामने आकर उन्हें अपने पैने बाणों से बींधने लगा, किंतु एक क्षण में ही भीम ने बाण बरसाकर उसे घायल कर दिया तथा 2 बाण छोड़कर उसकी ध्वजा में चित्रित मणिमय हाथी और धनुष को काट दिया। इस प्रकार दुर्योधन को पीड़ित होते देखकर श्रृंगदेश का राजा हाथी पर सवार हुआ भीम के सामने आया। उसके हाथी को अपनी ओर आते देखकर भीम ने बाणों की वर्षा करके उसके मस्तक को बहुत घायल किया। इससे वो घबराकर पृथ्वी पर गिर गया। हाथी के गिरने के साथ वो भी जमीन पर गिर गया। इसी समय फुर्तीले भीम ने एक बाण से उसका सिर उड़ा दिया। यह देखते ही उसकी सेना घबराकर भाग गई। इसके बाद ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए एक विशालकाय गजराज पर चढ़ प्रागज्योतिष नरेश भगदत्त ने भीम पर आक्रमण किया। उनके हाथी ने क्रोध में भरकर अपने आगे के 2 पैर और सूंड से भीम के रथ और घोड़ों को एकदम कुचल दिया। भीम ने अंजलि का वेद किया, इसलिए वे भागे नहीं बल्कि दौड़कर हाथी के पेट के नीचे छिप गए और बार बार उसे थपथपाने लगे। उस गजराज में 10,000 हाथियों के समान बल था और वो भीम को मार डालने पर तुला हुआ था, इसलिए बड़ी तेजी से कुम्हार के चाक के समान चक्कर लगाने लगा। तब भीम नीचे से निकलकर उसके सामने आ गए। हाथी ने उन्हें सूंड से गिराकर घुटनों से मसलना आरंभ किया। तब भीम ने अपने शरीर को घुमाकर उसकी सूंड से निकाल लिया और वे फिर उसके शरीर के नीचे छिप गए। कुछ देर में उससे बाहर आकर बड़े वेग से वे भाग गए। यह देखकर सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। पांडवों की सेना उस हाथी से बहुत डर गई और जहां भीम खड़े थे वहीं पहुंच गई। तब महाराज युधिष्ठिर ने पांचाल वीरों को साथ लेकर राजा भगदत्त को सब ओर से घेर लिया और उन पर सैकड़ों हजारों बाणों से वार किया, किंतु भगदत्त ने पांचाल वीरों के उन प्रहारों को अपने अंकुश से ही व्यर्थ कर दिया और फिर अपने हाथी से ही पांचाल और पांडव वीरों को रोंदने लगे। संग्राम भूमि में भगदत्त का ये बड़ा ही अद्भुत पराक्रम था। इसके बाद दशार्ण देश का राजा हाथी पर चढ़कर भगदत्त के सामने आया। अब दोनों हाथियों का बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगदत्त के हाथी ने पीछे हटकर फिर एक साथ ऐसी टक्कर मारी कि दशार्ण राज के हाथी की पसलियां टूट गई। वो तुरंत पृथ्वी पर गिर गया। इसी समय भगदत्त ने 7 चमचमाते हुए तोमरों से हाथी पर बैठे हुए दशार्ण राज को मार दिया। अब युधिष्ठिर ने बड़ी भारी रथ सेना लेकर भगदत्त को चारों ओर से घेर लिया, परंतु प्रागज्योतिष नरेश ने अपने हाथी को एकाएक सात्यकी के रथ पर छोड़ दिया। हाथी ने उसके रथ को उठाकर बड़े वेग से दूर फेंक दिया, किंतु सात्यकी रथ में से कूदकर भाग गया। तब कृति का पुत्र रुचिपर्वा भगदत्त के सामने आया। वो एक रथ पर सवार था। उसने काल के समान बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी, किंतु भगदत्त ने एक ही बाण से उसे यमराज के घर भेज दिया। वीर रुचिपर्वा के मारे जाने पर अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र चेकितान, धृष्टकेतु और युयुत्सु आदि योद्धा भगदत्त के हाथी को तंग करने लगे। उसका काम तमाम करने के लिए उन्होंने उस पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु जब महावत ने उसे एड़ी के अंकुश और अंगूठे से गुदगुदाया तो वो सूंड फैलाकर और कान और नेत्रों को स्थिर करके शत्रुओं की ओर चला। उसने युयुत्सु के घोड़ों को पैर से दबाकर उसके सारथी को मार दिया। तब युयुत्सु तुरंत ही रथ से कूदकर भाग गया। अब अभिमन्यु ने 12, युयुत्सु ने 10 तथा द्रौपदी के 5 पुत्र और धृष्टकेतु ने 3-3 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। शत्रुओं की बाण वर्षा ने उसे बहुत ही पीड़ा पहुंचाई। महावत ने फिर उसे युक्तिपूर्वक बढ़ाया। इससे कुपित होकर वह शत्रुओं को उठा उठाकर अपने दाएं बाएं फेंकने लगा। इससे सभी वीरों को भय ने दबा लिया। गजारोही, अश्वारोही, रथी और राजा सभी डरकर भागने लगे। उस समय उनके कोलाहल से बड़ा भीषण शब्द होने लगा। वायु बड़े वेग से बह रहा था, इसलिए आकाश और समस्त सैनिक धूल से ढक गए। इस प्रकार भगदत्त के अनेकों पराक्रम दिखाने पर भी जब अर्जुन ने आकाश में धूल उठती देखी और हाथी की चिंगार सुनी तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मालूम होता है प्रागज्योतिष नरेश भगदत्त आज हाथी पर चढ़कर हमारी सेना पर टूट पड़े हैं। निसंदेह ये चिंगार उन्हीं के हाथी की है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ये युद्ध में इंद्र से कम नहीं है। इन्हें गजारोहियों में पृथ्वी पर में सबसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आज ये अकेले ही पांडवों की सारी सेना को नष्ट कर देंगे। हम दोनों के सिवा इनकी गति को रोकने का सामर्थ्य और किसी में नहीं है, इसलिए अब जल्दी ही उनकी ओर चलिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण उनके रथ को उसी ओर ले चले।
जिधर भगदत्त पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। उन्हें जाते देखकर 14,000 संसप्तक, 10,000 त्रिगर्त और 4,000 नारायणी सेना के वीर पीछे से पुकारने लगे। अब अर्जुन का हृदय द्विविधा में पड़ गया। वे सोचने लगे, मैं संसप्तकों की ओर लौटूं या राजा युधिष्ठिर के पास जाऊं। इन दोनों में से कौन सा काम करना विशेष हितकर होगा। अंत में उनका विचार संसप्तकों का वध करने के पक्ष में ही अधिक स्थिर हुआ। इसलिए वे अकेले ही हजारों वीरों का सफाया करने के विचार से फिर संसप्तकों की ओर लौट पड़े। संसप्तक महारथियों ने एक साथ हजारों बाण अर्जुन पर छोड़े। उनसे बिल्कुल ढक जाने के कारण अर्जुन, कृष्ण तथा उनके घोड़े और रथ सभी दिखने बंद हो गए। तब अर्जुन ने बात की बात में उन्हें ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया। फिर उनके बाणों से संग्राम भूमि में अनेकों ध्वजाएं, घोड़े, सारथी, हाथी और महावत कट कट कर गिर गए। अनेकों वीरों की भुजाएं, जिनमें रिष्टि, प्रास, तलवार, बकनख, मुदगर और फरसे आदि लगे हुए थे, कट कट कर इधर उधर फैल गए तथा उनके सिर जहां तहां लुढ़कने लगे। अर्जुन का यह अद्भुत पराक्रम देखकर श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, पार्थ, आज तुमने जो काम किया है, मेरे विचार से वो इंद्र, यम और कुबेर से भी होना कठिन है। मैंने युद्ध में प्रत्यक्ष सैकड़ों हजारों संसप्तक महारथियों को एक साथ गिरते देखा है। इस प्रकार वहां जो संसप्तक वीर मौजूद थे, उनमें से अधिकांश को मारकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, अब भगदत्त की ओर चलिए। तब श्री माधव ने बड़ी फुर्ती से घोड़ों को द्रोणाचार्य की सेना की ओर मोड़ दिया। ये देखकर सुशर्मा ने अपने भाइयों को साथ लेकर उनका पीछा किया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, अच्युत, देखिए, इधर तो अपने भाइयों के सहित सुशर्मा मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है और इधर उधर हमारे उत्तर दिशा में हमारी सेना का संहार हो रहा है। बताइए, इनमें से कौन सा काम करना हमारे लिए अधिक हितकर होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने त्रिगर्तराज सुशर्मा की ओर रथ मोड़ दिया। अर्जुन ने तुरंत ही 7 बाणों से सुशर्मा को बींधकर 2 बाणों से उसके धनुष और ध्वजा को काट दिया। फिर 6 बाणों से उसके भाई को सारथी और घोड़ों सहित यमराज के पास भेज दिया। तब सुशर्मा ने तक कर अर्जुन पर एक लोहे की शक्ति छोड़ी और श्री कृष्ण पर एक तोमर छोड़ा। अर्जुन ने 3-3 बाणों से शक्ति और तोमर दोनों ही काट दिए और फिर बाणों की वर्षा से सुशर्मा को मूर्छित कर द्रोण की ओर लौट पड़े। उन्होंने अपनी बाण वर्षा से कौरवों की सेना को छा दिया और फिर वे भगदत्त के सामने आकर डट गए। भगदत्त मेघ के समान श्याम वर्ण हाथी पर चढ़े हुए थे। उन्होंने अर्जुन पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी, किंतु अर्जुन ने बीच में ही उन सब बाणों को काट दिया। इस पर भगदत्त ने भी अर्जुन के बाणों को रोककर श्री कृष्ण और उन पर बाणों की चोट आरंभ की। तब अर्जुन ने उनके धनुष को काट दिया, अंगरक्षकों को मारकर गिरा दिया और भगदत्त के साथ खेलसा करते हुए युद्ध करने लगे। भगदत्त ने उन पर 14 तोमर छोड़े, किंतु उन्होंने प्रत्येक के 2-2 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने भगदत्त के हाथी का कवच काट दिया। तब भगदत्त ने श्री कृष्ण पर एक लोहे की शक्ति छोड़ी, किंतु अर्जुन ने उसके 2 टुकड़े कर डाले तथा भगदत्त के छत्र और ध्वजा को काटकर उन्हें 10 बाणों से बींध डाला। इससे भगदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। इस पर अर्जुन ने बाणों से बींधे हुए भगदत्त ने भी क्रोध में भरकर उनके मस्तक पर कई बाण मारे। इससे उनका मुकुट कुछ टेढ़ा सा हो गया। मुकुट को सीधा करते हुए अर्जुन ने भगदत्त से कहा, राजन, अब तुम इस संसार को जी भर कर देख लो। यह सुनकर भगदत्त क्रोध में भर गए और अर्जुन तथा श्री कृष्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे। यह देखकर अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से उनके धनुष और तरकशों को काट दिया तथा 72 बाणों से उनके मर्मस्थानों को बींध दिया। इससे अत्यंत व्यथित होकर भगदत्त ने वैष्णवास्त्र का आवाहन किया और उससे अंकुश को अभिमंत्रित करके उसे अर्जुन की छाती पर चलाया। भगदत्त का वो अस्त्र सबका नाश करने वाला था, अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके उसे अपनी ही छाती पर झेल लिया। इससे अर्जुन के चित्त को बड़ा ही क्लेश पहुंचा और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आपने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध न करके केवल सारथी का काम करूंगा, किंतु अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि मैं संकट में पड़ जाता या अस्त्र का निवारण करने में असमर्थ हो जाता, उस समय आपका ऐसा करना उचित होता। आपको तो यह भी मालूम है कि यदि मेरे हाथ में धनुष और बाण हो तो मैं देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण लोगों को जीतने में समर्थ हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से रहस्यपूर्ण वचन कहे, कुंती नंदन, सुनो, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बतलाता हूँ जो पूर्व काल में घटित हो चुकी है। मैं 4 स्वरूप धारण कर सदा संपूर्ण लोगों की रक्षा में तत्पर रहता हूँ। अपने को ही अनेकों रूपों में विभक्त करके इस संसार का हित करता हूँ, इसलिए नारायण नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरी एक मूर्ति इस भूमंडल पर रहकर तपस्या करती है, दूसरी मूर्ति जगत के शुभ अशुभ कर्मों पर दृष्टि रखती है, तीसरी मनुष्य लोक में आकर नाना प्रकार के कर्म करती है और चौथी वो है जो 1000 वर्षों तक जल में शयन करती है। वो मेरा चौथा विग्रह जब 1000 वर्ष के पश्चात शयन से उठता है, उस समय वर पाने योग्य भक्तों तथा ऋषि महर्षियों को उत्तम वरदान देता है। एक बार जबकि वही समय प्राप्त था, पृथ्वी देवी ने जाकर मुझसे ये वरदान मांगा था कि मेरा पुत्र नरकासुर
देवता तथा असुरों से अवध्य हो और उसके पास वैष्णवास्त्र रहे। पृथ्वी की ये याचना सुनकर मैंने उसके पुत्र को अमोघ वैष्णवास्त्र दिया और उससे कहा, पृथ्वी, ये अमोघ वैष्णवास्त्र नरकासुर की रक्षा के लिए उसके पास रहेगा, जब इसे कोई नहीं मार सकेगा। पृथ्वी की मनोकामना पूरी हुई और वो ऐसा ही हो कहकर चली गई तथा वो नरकासुर भी दुर्दर्श होकर शत्रुओं को संताप देने लगा। अर्जुन, वही मेरा वैष्णवास्त्र नरकासुर ने भगदत्त को दिया। इंद्र और रुद्र आदि देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस अस्त्र से मारा न जा सके। अतः तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए ही मैंने इस अस्त्र की चोट स्वयं सह ली और इसे व्यर्थ कर दिया है। अब भगदत्त के पास ये दिव्य अस्त्र नहीं रहा, अतः इस महान असुर को तुम मार डालो। महात्मा श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने सहसा तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके भगदत्त को ढक दिया और उनके हाथी के दोनों कुंभस्थलों के बीच में बाण मारा। वो बाण पूंछ सहित उसके मस्तक में धंस गया। फिर तो राजा भगदत्त के बार बार हाँकने पर भी हाथी आगे न बढ़ सका और आर्त स्वर से चिंघारते हुए उसने प्राण त्याग दिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, ये भगदत्त बहुत बड़ी उम्र का है। इसके सिर के बाल सफेद हो गए हैं। पलकें ऊपर न उठने के कारण इसकी आंखें प्रायः बंद रहती हैं। इस समय इसने आंखों को खुली रखने के लिए कपड़े की पट्टी से पलकों को ललाट में बांध रखा है। भगवान के कहने से अर्जुन ने बाण मारकर भगदत्त के सिर की पट्टी काट दी। उसके कटते ही भगदत्त की आंखें बंद हो गईं। तत्पश्चात एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर अर्जुन ने राजा भगदत्त की छाती छेद दी। उनका हृदय फट गया, प्राण पखेरु उड़ गए और हाथ से धनुष बाण छूटकर गिर पड़े। पहले उनके मस्तक से खिसककर पगड़ी गिर पड़ी, फिर वे स्वयं पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार अर्जुन ने उस युद्ध में इंद्र के सखा राजा भगदत्त का वध किया और कौरव पक्ष के अन्य योद्धाओं का भी संहार किया। धन्यवाद।